हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हम लोग आज लाइव पर हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी लाइव पर जुड़ जाएंगे और इसके साथ साथ वीडियो भी जारी होगा, तो वीडियो भी देखें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक धारा है जो आपको अपनी ताकत बनाने का काम करेगा, आपको अधिकार से जोड़ने का काम करेगा और इसे बहुत आवश्यक है कि आप जनशक्ति जब बनेंगे तभी इस देश में जो तमाम तरह के जो मानव विरोधी काम हो रहे हैं, जो इस देश में विकास को रोकने का काम हो रहा है, वो फिर से सर्वाइव होगा और उसकी केवल सोच बदलने की बात है। धन्यवाद साथियों, जय भीम। साथियों, जैसे इस देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था हुई, शोषण और छुआछूत का जो मानव विभेद, तो इसको जो लोगों ने एक अपना ईश्वरीय समस्या मान लिया था कि ईश्वर से हुआ है, ये ऐसी जाति में है, उस तरह की, उसी को ख़त्म करने के लिए महापुरुषों ने, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हों, चाहे सबसे पहले महामानव गौतम बुद्ध, शुरुआत किया था। इसके बाद बहुत बढ़ा और इस देश में एक समाज बना, बड़ा समाज बना और वो विदेशों तक गई छवि। लेकिन इसके बाद उसको फिर से पुष्पमित्र संघ के समय से फिर शुरू करके फिर से जो है उसे शोषण और छुआछूत और मानव विभेद को आगे बढ़ा दिया। उसके लिए इस देश में तमाम महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से इसको ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़ते रहे और उसे समता, समानता, बंधुत्व के लिए काम किया गया। हमारे जो महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस काम को अपने जीवन भर शोषण और छुआछूत और मानव विभेद का विरोध किया और समता, समानता, बंधुत्व पर काम किया। लेकिन ये बात यहीं से काफ़ी स्तर तक तो ठीक भी हुआ कुछ, लेकिन और उसको नए ढंग से, तकनीकी ढंग से उसको बढ़ाने का भी काम किया। दोनों धाराएं, विषमता और समानता की धाराएं जो है, दोनों आगे बढ़ रही हैं और इसलिए ये दोनों धाराओं को हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़ा करें कि विषमता ख़त्म हो और समानता में सभी समाहित हो। तो इस धारा को लाने के लिए सबसे बड़ी बात है, इस देश में एक काम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया जो इसका सीधे प्रभाव कर डालने वाला है। जो इस देश का जो संविधान बना है, जो लोकतंत्र आधारित है, तो लोकतंत्र को सही माने में समझाना और समझना और उसको लागू करना। लोकतंत्र का माना प्रतिनिधित्व का मामला है कि देश तमाम विभिन्नताओं से बना हुआ है, विविधाओं से का है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे क्षेत्रीय आधार हो, चाहे जाति धर्म का हो। तो इस तरह से लोग जो उसी को शोषण और छुआछूत और मानव विभेद को जो तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से जो काम किया है, उसी में ये सब आगे बढ़ता रहा है। इस तरह से उसकी अलग अलग कड़ी बन गई। वही आज जो है दिखाई दे रहा है कि आज हम मानवता के लिए शोषण और छुआछूत के विरोध में बड़ा काम हो रहा है, बड़ा लोग संघर्ष कर रहे हैं, बड़े, लेकिन शक्ति तो बहुत बड़ी है, लेकिन वो सब अलग अलग टुकड़ों में खड़ी है। जो व्यक्ति आगे काम ले चलता है तो वो समझता है कि हम ही कर लेंगे, वो एक साथ समाज नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसे कारण आते हैं जिससे कि अलग अलग खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से वो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत खतरे में पड़ जाता है और यह लोग
बढ़ जाते हैं तो ये जो समानता की, समान सामाजिक व्यवस्था वाली जो ताकत है तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, वो टुकड़ों में बढ़ जाती है। और वही ताकत विषमता की है, वो एक मजबूत कड़ी बन के, क्योंकि उसका एक सिद्धांत है कि जो इस देश में गलतियां कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ये माफिया है, जो इस देश में पूंजी का स्टोर कर रहा है, जो इस देश में जो नेतृत्व है वो भी उसी तरीके से बन चुका है, क्योंकि पैसे के बल पर, पूंजी के बल पर वो नेतृत्व कर रहा है। तो इस देश का जो आम समाज है, जो पूंजी के बारे में या मानवता के बारे में जो समझता रहा, उसके बारे में कभी समझे नहीं उसके, तो इस तरह से वो अपने हिस्सेदारी को नहीं, वो समानता को, बंधुत्व को ध्यान में रखा है, जिसके कारण से वो पिछड़ गया। आज वो जो है सबको अपने साथ वो भ्रष्टाचार वाले लगा लेते हैं। तो इस तरह से जो काम चल रहा है तो उसे हमें समझना होगा, और इस देश में कैसे समानता आएगी, कैसे इस देश में शोषण खत्म होगा, कैसे इस देश में छुआछूत खत्म होगा, कैसे मानव विरोध खत्म होगा, उसका एक ही रास्ता है। जो रास्ता है उसे कि प्रतिनिधित्व का, जिस सिद्धांत जो लोकतंत्र का है, जिससे सरकार बनती है। तो इस सरकार बनाने तक तो लोकतंत्र को बनाए रखते हैं, क्योंकि वोट के माध्यम से सबको एक साथ जोड़ा गया है और उसके मूल्य बराबर है। इसलिए जो है आज सभी का प्रतिनिधित्व है और सभी के द्वारा सरकार बनती है। तो देश का संचालन उस शक्ति से होता है, इसलिए उस शक्ति को हर जीवन के स्तर पर भी उसको ले जाना चाहिए। जैसे इस देश में न्यायपालिका है, उसमें भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे प्रशासन है, उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे इस देश की राजसत्ता है, उसमें भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और मीडिया में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिससे हर चीज़ में, मानव में, कार्य सिद्धांत में, हर जगह जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जब ये होगा तो जब एक जगह लोग बैठेंगे, एक जगह जब चलेंगे, जब एक साथ होंगे, तो फिर वो जो समाज के प्रति अलग अलग तरीके से जो धारणाएँ रखते हैं वो खत्म हो जाएगी और एक समान सामाजिक व्यवस्था का आधार बनेगा। तभी तो कहा जाता है कि जब विकृत सामाजिक व्यवस्था का खत्म होगा तभी समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तकनीकी ढंग से ये काम करना होगा। तो आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इसी काम को आगे बढ़ा रहा है। और मैं देश के जो एक कहा नहीं जाता है कि ये हमने पा लिया है, तो साथियों राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस बात को, उस कारण को समझ लिया है और उस कारण के आधार पर इस देश को, इस मानवता शोषण मुक्त बनाना चाहता है और छुआछूत मुक्त बनाना चाहता है और इस देश में मानव विभेद को ख़त्म करना चाहता है। ये तभी खत्म होंगे जब इस देश में हिस्सेदारी का आधार लागू होगा। जैसे अब हिस्सेदारी को भी समझना होगा। हिस्सेदारी क्या हिस्सेदारी है? हिस्सेदारी ये है कि जैसे जो अवसर से वंचित है उसको अवसर देना, मतलब कार्यों में, जिसे आप आरक्षण कहते हो, जिसे आप भागीदारी कहते हो, ये इस तरह के उसको संरक्षण देना, ये अवसर प्रदान करना, उसको वहाँ लाना, उसको उस समाज का हिस्सा बनाना, उस सिस्टम में हिस्सा बनाना। तो वही है कि जैसे अब लोग काम से बाहर हो जाते हैं, उनके पास प्राकृतिक संसाधनों से उसको बाहर कर दिया है, तो वो प्राकृतिक संसाधन में भूमि का मामला आता है। जो भूमि उसको, जो सरकार ने जो मानक बनाए हैं, जो 3.25 एकड़ का मानक है, तो 3.25 एकड़ किसान को ज़मीन मिलनी चाहिए। और जो ज़मीन अगर वो नहीं है तो ऊसर जंगल, नदी नाला, तालाब जो भी हो, उसे मूल्य के आधार पर उसको उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो वो जगह बढ़ जाएगी, एक 10 एकड़ हो सकती है, 5 एकड़ हो सकती है। ये इस तरह से जो है बढ़ेगा तो उसको उस तरह से दिया जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो उसको, नदी है तो उसके स्वरूप को नहीं बदलेगा, पानी निकलने का रास्ता नहीं रोकेगा और अपने जो उपयोगी कार्य में लाना चाहता है किस ढंग से लाएगा वो उसको बना सकता है, उपयोगी कर सकता है और इस तरह से संसाधन बनाने का काम कर सकता है। तो इस तरह से दूसरी बात, जब काम की बात है
तो काम अगर संसाधन मिल जाए तो सबको मिल सकता है। अब हम सबको नौकरी दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। जिसे नौकरी दी जा सकती है उतने लोगों को नौकरी दी जाए और उससे कम 15,000 रुपया उसका मासिक वेतन होना चाहिए। और जैसे जिन्हें नौकरी दी गई है उनका भी वेतन समान होना चाहिए। जैसे रसोइया को आप 1,500 देते हैं, जैसे इसमें आशा बहू है और आंगनबाड़ी है, आज इस तरह के मनरेगा है, इनमें जो कम जो दिया जा रहा है ये न्यूनतम सिद्धांत के से गलत है, इसलिए उनको सबको 15,000 रुपये मिलनी चाहिए। दूसरा, जिन्हें काम नहीं दे सकते हैं, जिन्हें काम से नहीं जोड़ा जा सकता है, तो उन्हें काम के लिए जो संसाधन जितनी उसको आवश्यकता है 1 लाख से 15 लाख तक उसकी आवश्यकता अनुसार हमें बिना ब्याज के उसको देना चाहिए। ये देश को सिस्टम को समझना चाहिए और अगर नहीं देता है तो इस देश की जनता को भी इसमें संघर्ष सीधा करना चाहिए भागीदारी के लिए। वो किसी भी धर्म जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने हिस्से के लिए उसे एक साथ खड़ा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया तो इस देश में जो कितनी भी लोगों की पार्टी खराब हो, लोग खराब हो, लेकिन वो लीडर को ये करना पड़ेगा, अन्यथा वो देश में नहीं रह सकता है, वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। इस तरह से हम देश को या लोगों को हमें जोड़ना होगा और हमें काम से जोड़ना होगा। और जैसे अब वृद्ध विकलांग विधवा को पेंशन का जो सवाल है, जो उसको 10,000 अगर न्यूनतम मानक के आधार पर उसको दिया जाना चाहिए, और उसको कैसे दिया जाएगा इस सरकार को उसका प्राविधान बनाना है। दूसरी बात है उसमें हमें पेंशन के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधान है, बीडीसी है, डीडीसी है, तो उनको भी पेंशन से जोड़ना चाहिए और पेंशन मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जो सिस्टम में बदलाव हमें ये आवश्यक है। अगर आवश्यक है, इस देश को अगर खूबसूरत बनाना है, अगर इस देश को मजबूत भारत बनाना है, अगर इस देश को शिक्षित करना है, तो फिर इस देश में शिक्षा का प्रावधान, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और ये तमाम जो प्राइवेटीकरण जो स्कूल हैं इनको ख़त्म करना चाहिए और राष्ट्रीयकरण शिक्षा करके इसमें हर विद्यालय में एक समान शिक्षा होनी चाहिए। वो जिस तरह से अगर शिक्षा होगी, समान शिक्षा होगी, तो फिर कोई भेदभाव नहीं होगा, वो एक तरह से आगे बढ़ेगा, उसको एक तरह से आगे बढ़ना होगा। और इस तरह से जो भेदभाव फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में जो तमाम तरह के जो काम हो रहे हैं, हमें हर सिस्टम में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उस प्रतिनिधित्व में जो प्रतिस्पर्धा है उसको बहुत महत्व देना है, उसके टैलेंट को, प्रतिस्पर्धा का महत्व देना है, उसमें उसको उस सीमा में लाकर ही हमें प्रतिनिधित्व कराना है। लेकिन प्रतिनिधित्व कराना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें उस तरह का काम करना होगा और उस तरह से काम आगे बढ़ाना होगा। तभी ये देश में हम समान सामाजिक व्यवस्था ला सकते हैं, तभी इस देश को मजबूत भारत बना सकते हैं, तभी इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचा सकते हैं। जब कभी हुआ था बौद्ध काल में विश्व गुरु था, तो फिर ये अब तकनीकी युग आया है, तो फिर इसे भागीदारी सिद्धांत से जोड़कर हम इसे विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचा सकते हैं। यह भारत आज केवल भारत नहीं रह जाएगा, ये भारत ऐसा भारत बनेगा कि इस देश में जो प्राचीन जो भारत था, जो तमाम इसमें देश के जो टुकड़े हुए हैं, वो सब फिर से भारत के अंग बनेंगे और यह भारत विश्व स्तर पर अपना स्थान रखेगा और वो पूरी तरीके से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस देश का चूँकि ऐसा हर तरह का जो है यहाँ पर उपलब्धियाँ हैं, तो इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। और यह देश में आज जो है, जो विकसित सामाजिक व्यवस्था की जो सिद्धांत हैं, जो मधु का संविधान है, उसको लोग लेके चलते हैं। आज ये सरकार जो बनी है, तो ये सरकार पूरी तरीके से छुआछूत, शोषण और मानव विभेद पर आधारित हो गई है। वो बात तो करते हैं कि नहीं हम बौद्ध कंट्री से हूँ, बात तो करते हैं कि हम अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, लेकिन यह संविधान के विरोध में है,
देश की एकता और अखंडता के विरोध में है। इसलिए साथियों, आप सबको तैयार होना पड़ेगा। आपको अधिकार अपने लेने के लिए आगे संघर्ष करना होगा और उस प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से आगे बढ़ना होगा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमारी सबसे मित्रता है और हम किसी के विरोधी नहीं हैं। और दूसरी बात, हम एक सिद्धांत के साथ हैं कि सबको काम करने का अधिकार है, तो सबको काम करने का मौका मिले। इस तरह से काम आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग इस देश को मजबूत भारत बना सकते हैं। तो एक उठो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। इस संकल्प को लेकर आप आगे बढ़िए। धन्यवाद साथियों। जय भीम,